चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सोल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स वाई जेड एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, ये तीनों पार्टनर्स हैं। एक्स इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% इसको कमीशन मिल जाएगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब ये फर्म का कमीशन टोटल का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये फर्म का अगर मैं बोलता हूँ टोटल ये नेट प्रॉफिट है, और इस टोटल नेट प्रॉफिट में से आपको पता है कुछ तो होगा वो एज अ कमीशन जाएगा यहाँ पे। तो ये बोलते हैं इस कमीशन को हटाने से पहले, मतलब ये पूरे के पूरे प्रॉफिट जो है इसके ऊपर कुछ तो कमीशन मिलेगा इसको, जो कि कितना है 10%। फिर बोलते हैं वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, वाइल जेड इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑफ नेट सेल्स। अब वाई को कैसे कमीशन मिलेगा आप देखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ ये जो पूरी लाइन है, ये जो लाइन है, अगर ये 100 रुपीज़ की लाइन है, इस 100 रुपीज़ में यहाँ पे बताया जाता है कि वाई जो है टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मतलब ये कमीशन भी हट जाएगा। मतलब ये जो जोन है, मान लेते हैं ये 85 रुपीज़ का जोन है, तो कमीशन जो है इस 85 पर मिलेगा सारे कमीशन के खर्चे हटाने के बाद में। इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग। बट आगे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जेड इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑफ नेट सेल्स। जेड को 3% ऑफ नेट सेल्स का कमीशन मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 55,000 एंड द नेट सेल्स वॉज 5 lakhs। नेट सेल्स 5 लाख की थी, नेट प्रॉफिट 55,000 था। ये बोलते हैं तीनों के कमीशंस बताओ और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि एक विजुअल के थ्रू इस बात को समझें। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, पहले ये जो फर्म है ये पूरा का पूरा उसका नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ये जो पूरा जोन है ये नेट प्रॉफिट का जोन है, कितने रुपए हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, वो है 55,000 रुपीज़। तो ये जो जोन है, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 55,000 रुपीज़ का पूरा बॉक्स। और ये क्या है, आप बोल देंगे ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं, वो क्या है, वो बोलते हैं कि एक्स इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशंस। मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, देखिए इसके अंदर ये कुछ सेक्शन होगा, ये कुछ सेक्शन होगा जो मैं मान लेता हूँ कि राइट साइड वाला देखना, यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है मान लेते हैं ये है ऑल कमीशंस। ये क्या है, ऑल कमीशंस। आप बोलेंगे ऑल कमीशंस का मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे ये जो रेड सेक्शन है इसके अंदर 3 लोगों के कमीशंस कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कौन कौन 3 लोग हैं, आप बोल देंगे उसमें एक्स, वाई और जेड। तो ये मान लेते हैं एक्स का कमीशन एरिया है, ये वाई का है, ये जेड का एरिया है। अब समहाउ आपको ये पता है कि क्वेश्चन बोलता है कि एक्स को कमीशन किस पे मिलेगा, आप बोलेंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब कोई भी कमीशन का खर्चा नहीं हटाना है, पूरे के पूरे प्रॉफिट पे एक्स का कमीशन लगेगा, राइट। तो आप बोलेंगे पूरा प्रॉफिट हमारा 55,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कमीशन। आप बोलेंगे ये जो है ये 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसका 10% जो आता है वो आता है 5,500 रुपीज़, ठीक है। तो जो एक्स है उसका कमीशन हमारे पास में आ गया 5,500 रुपीज़, ठीक है। आप बोल देंगे हाँ ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि जो वाई है उसके कमीशन पर आएंगे, तो वाई के ऊपर बाद में आएंगे। बट वाई के आगे ये बोलते हैं कि जेड जो है उसका कमीशन 3% ऑफ नेट सेल्स है। तो नेट सेल्स यहाँ पे 5 lakhs है, तो सीधा का सीधा ही हम लोग क्या बोल देंगे, जो वाई का कमीशन होगा वो 5 lakhs का 3% होगा, जो कि आता है 15,000 रुपीज़। तो जेड जो है उसका हम लोग कमीशन यहाँ पे लिखेंगे, कितना है, एक सेकेंड दीजिएगा। तो सेकेंड में हम लोग लिख देंगे जेड्स कमीशन कितना होगा, आप बोल देंगे 5 lakhs की नेट सेल्स है, उसका 3% हमारा कमीशन होगा जेड का, जो कि आता है 15,000 रुपीज़।
तो आप सिंपली यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो Z है इनका कमीशन कितना हो गया 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो बचा हुआ है Y का कमीशन, हम लोगों को वो और निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोलता था, ध्यान से समझना इस बात को, कि ये बोलते हैं वाई टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नॉट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारा कुछ कमीशन हम लोग चार्ज कर लेंगे, मतलब हम लोगों को ये पता लगाना है समहाउ ये जो एरिया है इसके कितनी वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि ये जो पूरा एरिया था, पूरा ये लंबा वाला यहाँ पे, इस पूरे एरिया की वैल्यू 55,000 थी। उसमें से एक्स वाला भी हम लोग हटा सकते हैं, जेड वाला भी हम लोग हटा सकते हैं, वाई वाला कैसे हटाएंगे क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है अभी। और वाई वाला भी अगर समहाउ हटा दे तो ये जो नंबर बनेगा उसके ऊपर 15% का कमीशन हम लोगों को वाई को देना है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आप ही के सामने एक दूसरा बॉक्स बनाता हूँ इसी के पैरेलल। उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसकी साइज़ देख लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ यहाँ पे। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारा ये 55,000 का कमीशन यहाँ से लेके समहाउ मान लेते हैं यहाँ तक था, इतने आगे तक था यहाँ तक, ठीक है। 55 था, उस 55,000 में से एक्स का 5,500 हटा दिया और ये 15,000 हटा दिया, दोनों हटा दिए। तो आप बोलेंगे 55,000 में से दोनों टोटल हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 55,000 माइनस 5,500 माइनस 15,000, तो हमारे पास में एक नंबर आएगा। वो नंबर क्या है देखते हैं, एक सेकेंड। तो ये आता है 55,000 माइनस 5,500 माइनस 15,000, तो आता है वो 34,500। मतलब कि आप बोलेंगे ये जो 34,500 है इसके अंदर क्या है, आप बोलेंगे दिस इंक्लूड्स वाइज कमीशन एज वेल, वाइज कमीशन एज वेल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक वाई का कमीशन जो है यहाँ से हटाया नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली मैं आपको सिंपल सा एक रूल बता देता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे वाई जो है ना, देखो मैथमेटिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, इजी है। आप बोलेंगे ये 15% जो कमीशन है ये किस पे मिलना था, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे, लेट्स अज्यूम, सुनना, लेट्स अज्यूम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन इज 100, क्योंकि जो दिया हुआ है उसको हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। तो ये 100 है, ये 100 है का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ये वापस से बॉक्स बनाता हूँ पूरा, तो आप बोलेंगे इसमें ये है x का एरिया, ये है y का एरिया और ये है z का एरिया। ये है x का एरिया, ये है y का एरिया, ये है z का एरिया। ये जो बैलेंस एरिया है ना इसको हम लोग 100 मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है कि जो 15% कमीशन होगा वो इसके ऊपर होगा। तो अगर ये जो बैलेंस एरिया है इसको हम लोगों ने क्या माना, 100 माना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इस 100 के ऊपर, इस 100 पर 15% वाई का कमीशन है, राइट। इसमें मतलब इसका क्या हो गया कि वाई का कमीशन हो गया 15 रुपीज़। अगर ये 100 है पूरा तो वाई का कमीशन हो गया 15 रुपीज़। आप बोल देंगे हाँ जी एकदम ठीक बात है। तो अगर वाई का कमीशन 15 है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ ना, आप बोलेंगे ये तो हो गया एक्स वाला एरिया और उसके अलावा ये एक हो गया ये वाई वाला एरिया। तो आप बोल देंगे हमारा एक्स वाला एरिया हो गया 100 रुपीज़ का ये वाला, और जो वाई वाला एरिया है, नहीं एक्स वाला एरिया नहीं बोलेंगे, सॉरी ये एक्स वाला एरिया नहीं था, ये था हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, और ये है हमारा वाई वाला एरिया जो कि था 15 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे, आप ये बोल देंगे कि बॉस ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना ये हमारा 115 है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ये जो ऊपर नंबर हम लोगों ने 34,500 निकाला था ये क्या था। आप बोलेंगे देखिए इसमें x का नंबर हट चुका था, z का नंबर हट चुका था, मतलब ये जो 34,500 है इसमें क्या क्या है। आप बोलेंगे इसमें हमारा
एक तो सारा का सारा प्रॉफिट है प्लस वाई वाला कमीशन भी कहीं ना कहीं इसमें बैठा है। तो आप बोलेंगे ये जो 34,500 है ना, ये इसके बराबर है। आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई, बट आपको ये समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये 34,500 है ना, ये 115 के लेवल के बराबर है। क्यों इसके बराबर है? क्योंकि समझना कि बॉस इसमें भी वाई का कमीशन जुड़ा हुआ है, इस 115 में भी वाई का कमीशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, आप क्या बोलेंगे, देखिए 34,500 अगर टोटल वैल्यू है 115 की, तो आप बोलेंगे 15 जो है उसका एरिया क्या था, आप बोलेंगे वो वाई का कमीशन था। तो ये जो वाई का कमीशन है 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल देंगे 34,500 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 15। तो आप बोल देंगे वाई का कमीशन जो आता है वो 4,500 आता है, वाइज कमीशन 4,500। और आप बोलेंगे अभी हम लोग बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे, तो हमारा बैलेंस प्रॉफिट कितना आएगा, बैलेंस प्रॉफिट है हमारा 34,500 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 30,000। अब देखिए, आपको अगर अपना आंसर चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बॉस हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, सारे कमीशंस हटाने के बाद में, मैं देखिए अभी इसको फुल फ्लेजेड एक पूरा व्यू बना देता हूँ। आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा एक बार लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया। आप बोलेंगे इसके अंदर हमारे 4 सेक्शंस हैं। कौन कौन से 4 सेक्शंस हैं? एक तो ये वाला सेक्शन है जिसको मैं बोल देता हूँ कि ध्यान से देखना, ये वाला सेक्शन है। फिर आप बोलेंगे एक हमारे पास में एक्स वाला सेक्शन है, फिर एक हमारे पास में वाई वाला सेक्शन है, और एक हमारे पास में जेड वाला सेक्शन है, ठीक है। तो आप बोल देंगे ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स का कमीशन कितना था, वो था 5,500, वाई का था 15,000। तो मैंने एक्स का लिख दिया यहाँ पे, ये है 5,500, जेड का था 15,000 और वाई जो है उसका अभी अभी हम लोगों ने निकाला 4,500, ठीक है। आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में शुरू में बताया था प्रॉफिट था 55,000 का। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है 55,000 की लाइन। तो हमारे यहाँ पे ये जो बैलेंस लाइन है ये कितने की बच गई, तो हम लोग बोलेंगे 55,000 माइनस 5,500 माइनस 4,500 माइनस 15,000। तो आप बोल देंगे ये जो बैलेंस लाइन है ये हमारी बच गई 30,000 रुपीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन ने जो बोला था अब मैं उसी को वेरीफाई करवा रहा हूँ कि वाई का कमीशन ठीक निकला है कि नहीं निकला। क्वेश्चन बोलता था वाइज कमीशन वुड बी हाउ मच, आप बोल देंगे वुड बी 15% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। सारे के सारे कमीशन को चार्ज करने के बाद में वाई का कमीशन आएगा। तो हम लोगों को ये पता है कि भाई ये टोटल हमारा 55,000 रुपीज़ था। इस 55,000 में से हम लोगों ने एक्स का कमीशन 5,500 निकाल दिया, वाई का भी एक बार निकाल दिया है 4,500 और जेड का भी 15,000 हम लोगों ने निकाल लिया। तो जो बैलेंस नंबर आता है 30,000, ये सारे कमीशंस को चार्ज करने के बाद का नंबर है, इसका 15% निकाल दिया क्योंकि वाई को जो है वो 15% कमीशन मिल रहा था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो आप देखेंगे इसका जो नंबर आता है वो 4,500 आता है। वही नंबर हम लोगों ने यहाँ पे वाई के कमीशन के लिए कैलकुलेट किया था। इसका मतलब कि हमारा जवाब सही है। तो आप बोलेंगे कि भाई पता कैसे चलेगा कि हम लोगों को क्या करना है। आपको पता जब लगाना है तो उसके लिए सिंपल तरीका है, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉस जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, जो भी आप सिंपली उसको 100 मान लो और फिर जो वाई है उसका कमीशन उसमें ऐड कर दो, तो फिर आपको एक नंबर पता चल जाएगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 115 पता लगाया था, ठीक है। और भी हम लोग जैसे जैसे इसके आगे चलते हुए प्रैक्टिस करेंगे आपको और समझ में आएगा, बट हम लोग एक बार इसके विजुअल को साथ साथ में देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये आपका प्रॉफिट है, 3 पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड, तीनों की फ़ोटो दे दी। आपके पास ओपनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000 का, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पे दिखा दिया कि ये पूरा का पूरा हमारा ओपनिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 55,000 रुपीज़ का। फिर आप बोलेंगे Z जो है उसको तो सीधा ही सेल्स का 3% मिल जाएगा। तो 5 लाख की हमारी सेल्स थी क्वेश्चन में, उसका 3% जो आता है 15,000 आता है। तो 15,000 सीधा का सीधा Z के पास चले गया। तो आप बोल देंगे
जेड टोटल प्रॉफिट 55 का था, जेड का 15,000 चले गया, हमारे पास बिजनेस में 40,000 बच गया। हम लोगों ने ये दिखाया नहीं, बट आपको ये पता है कि हाँ 40,000 बच गया जेड के बाद में। फिर आप बोलेंगे एक्स जो है उसको 10% ऑफ ओपनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमारा ओपनिंग प्रॉफिट जो था वो था 55,000 रुपीज़, उसका 10% हम लोगों ने जो कि यहाँ पर भी निकाला था, एक्स जो है 55,000 का 10% 5,500, तो वही एक्स का नंबर बन गया। तो एक्स के पास में वो पैसे चले गए। तो आप बोलेंगे भाई हमारे पास में जो पैसा बच गया वो कितना बच गया, एक्स एंड जेड का कमीशन हटाने के बाद में 34,500, वही 34,500 हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया। अब देखिए आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, क्या इस प्रॉफिट में जेड का कमीशन जुड़ा हुआ है? आप बोलेंगे हाँ जुड़ा हुआ है। तो बस आपको दिमाग यही लगाना है, अगर उसमें जेड का कमीशन जुड़ा हुआ है तो ये 34,500 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 प्लस जेड्स कमीशन। या फिर आप इसको अगर परसेंटेज में लिखते हैं तब एक अलग स्टोरी है, तो आप इसको जेड कमीशन, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख के आप इसको परसेंटेज में अगर लिखेंगे ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बॉस 1 प्लस जेड्स कमीशन परसेंटेज। तो आप बोलेंगे यह नंबर आ जाएगा। फिर हम लोगों को यहाँ पे जेड का कमीशन निकालना है, तो जेड्स कमीशन परसेंटेज को हम लोग यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप बोलेंगे ये इससे नंबर क्या आएगा, आप बोलेंगे 34,500। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ का मतलब है कि ये 1.15 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.15, क्योंकि ये इसका परसेंटेज था। सेम ही नंबर आएगा 4,500 जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था। इसका मतलब क्या है, आपको बस ये समझना है, ये 34,500 इसमें क्या जेड वाई का कमीशन जुड़ा हुआ है? आप बोलेंगे हाँ, तो ये नीचे वाले में भी वाई का कमीशन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब मैथमेटिकली हम लोग ये बोलते हैं ये 34,500 है, ये बराबर है 1.15 के, तो जैसे ही इक्वल से ये नंबर इधर आता है तो ये डिवाइड में चले जाता है, आपको ये पता है। तो इस वजह से 34,500 को हम लोग 1.15 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बराबर है का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम पैरामीटर पर है। इस 1.15 में भी एक्स का कमीशन जुड़ा हुआ, ये वाई का कमीशन जुड़ा हुआ है, इस 34,500 में भी वाई का कमीशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप बोल देंगे कि वाई जो है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वाई गेट्स अ शेयर ऑफ व्हाट इज़ लेफ्ट, तो हम लोग सिंपली 34,500 को डिवाइड कर रहे हैं, 34,500 को डिवाइड कर रहे हैं 115 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से। क्यों? क्योंकि 115 मतलब 100 के बाद में 15, मतलब ये इसमें कमीशन जुड़ा हुआ है वाई का, ऊपर वाले में भी कमीशन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पैरिटी पर है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, जो कि कमीशन का नंबर है। तो आप बोल देंगे हमारा 4,500 रुपीज़ का यहाँ पे कमीशन आ गया। किसका? आप बोल देंगे वाई का कमीशन आ गया। तो ये जो वाई का कमीशन है इसको भी 34,500 से हम लोग लेस कर देंगे, तो हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। अब हमारा ये जो फाइनल प्रॉफिट है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का, क्वेश्चन ने बोला था इस प्रॉफिट को भी स्प्लिट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बताया था क्या कि ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं था कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। तो आप बोल देंगे कि अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ये जो 30,000 है ये इक्वली तीनों पार्टनर्स के बीच में स्प्लिट हो जाएगा, जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो होता है। तो आप बोलेंगे 30,000 डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप बोल देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में एक्स वाई एंड जेड में हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप बोलेंगे 10,000 एक जन का आ जाएगा, दूसरे पर्सन का भी 10,000 आ जाएगा, और तीसरे पर्सन का भी 10,000 आ जाएगा। तीनों पार्टनर्स के बीच में 10-10 हज़ार रुपये जो है वो प्रॉफिट चलेगा। तो आप बोलेंगे फाइनल हमारे पार्टनर्स के पास में कितने पैसे पहुंच गए? आप बोलेंगे एक्स की अगर बात करें 5,500 का उसके पास कमीशन आया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। 5,500 का एक्स के पास कमीशन था, तो वो जो कमीशन था उसमें 10,000 उसका प्रॉफिट जोड़ के एक्स का टोटल अमाउंट 15,500 हो गया। वाई का 4,500 कमीशन था, जो कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। वाई का कमीशन किधर गया? 4,500 हम लोगों ने निकाला था। ये 4,500 प्लस वाई का प्रॉफिट 10,000, तो वाई के पास टोटल 14,500 आ गया। और जेड जो है उसका कमीशन 15,000 था, जो कि हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे। जेड का कमीशन 15,000 था,
और उसके अंदर उसका प्रॉफिट जोड़ दिया तो टोटल 25,000 जेड के पास पहुंच गया। ऐसे करते करते तीनों पार्टनर्स के पास में प्रॉफिट पहुंच गए और हमने तीनों को अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल 55,000 रुपीज़ बन जाएगा। जो 55,000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि भाई इस 55,000 से हमारे प्रॉफिट की शुरुआत हुई थी, बट ये डिस्ट्रीब्यूट होते होते अलग अलग लोगों के पास में पहुँच गया। मुझे लगता है कि देखिए आपको अभी भी थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये कैसे किया, बट अगर आप इसके 2-3 अलग अलग सेक्शंस या क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई होप कि जो मेरा मैसेज था इस क्वेश्चन में वो आपके पास में पहुंचा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।